Good morning, students. Today I am going to start chapter number 5th of SST, Democracy, Meaning and Various Forms of Democracy. In this chapter, we will read about the meaning of democracy, its definitions, forms of democracy, its merits, demerits, and many more. So, we start our topic, meaning of democracy. आप सभी को पता है, छोटी क्लासेस से लेकर पढ़ते आ रहे हो कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है। डेमोक्रेसी को हिंदी में जनतंत्र या लोकतंत्र बोला जाता है। जनतंत्र यानी जनता का तंत्र, जनता का शासन, ठीक है। इंग्लिश वर्ड जो है डेमोक्रेसी, उसके बारे में हम बात करते हैं। द वर्ड डेमोक्रेसी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स डेमोज एंड क्रेटिया। डेमोज मीन्स पब्लिक and kratia means power. So the literal meaning of democracy is power of public, which means the public who decide the law and regulations for govern. यानी डेमोक्रेसी का मतलब है जनता का शासन, यानी ऐसा शासन जिसमें जनता कानून बनाती है, नियम बनाती है, जिससे कि शासन का कार्य चलाया जाता है। When we talk about democracy, the famous line by the former American President Abraham Lincoln came on mind. The democracy is the government of the people, by the people, for the people. यानी ये जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के अब्राहम लिंकन, उन्होंने जनतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में ये कहा था कि ये जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यानी जनता ही इसमें सरकार को चुनती है, यानी चुना, अपने में से ही चुना, किसी को रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेजा और वो ही सरकार चला रहे हैं, वो ही नियम बना रहे हैं। और वो नियम बना किसके लिए रहे हैं? जनता के लिए। तो ये क्या हुआ? जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी पर। अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी जो हैं, डेमोक्रेसी के विभिन्न प्रकार हैं। उसमें फर्स्ट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेकंड सोशल डेमोक्रेसी, थर्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड फोर्थ मोरल डेमोक्रेसी। और अभी हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दिस टाइप गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इक्वलिटी। Here no one's opinion or interest is more valued because of the principle of one person one vote. यानी जो हमारी राजनीति है उसमें सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर कोई भी किसी से भिन्न नहीं है, सभी के विचारों को समान माना जाता है, इक्वल है। और जो मार्क्सिस्ट हैं वो इसे कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। एंड लिबरल थिंकर्स हैव टेल टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो उदारवादी विचारक हैं उन्होंने डेमोक्रेसी के आगे दो प्रकार बताए हैं कि डेमोक्रेसी टू पार्ट्स में डिवाइड है, डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ स्टेट एंड डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो काइंड ऑफ स्टेट है उसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट द सॉवरेनिटी लाइज विद पीपल। जो संप्रभुता है, कोई भी डिसीजन अपने देश के अंदर के लिए या दूसरे देशों के साथ में हमें जो संबंध निभाने हैं उन बारे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमारे देश के पास जो संप्रभुता है वो किस में निवास करती है? पीपल्स में। और इसका जो दूसरा काइंड है गवर्नेंस वाला, उसमें जो संप्रभुता है वो निवास करती है हमारी सरकार में। यानी डिसीजन मेकिंग का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का। सॉवरेनिटी शुड बी कंट्रोल्ड बाय द पॉलिटिकल वंस, यानी जो राजनीति में हैं, जिन्होंने सरकार बना रखी है, जिनको हमने अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा है। एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देयर आर टू स्ट्रेन्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। जैसा कि पहले बताया आपको कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं हम। अब इसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को आगे दो और शाखाओं में विभाजित किया है। फर्स्ट डायरेक्ट एंड प्योर डेमोक्रेसी एंड सेकंड इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी refers to the form of government in which citizens
rightly take part in the administration of the government. Government policies are decided by the people. All the people directly participate in decision making. It is only possible in small states and underpopulated states. जो डायरेक्ट या प्योर डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, उसमें जो जनता है वो सीधा भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करती है। यानी किसी भी मुद्दे पर कोई भी कानून बनाना है, कोई भी निर्णय लेना है, तो उसमें जनता की भागीदारी होती है। और ये कहाँ पर संभव है? यह संभव है छोटे इलाकों में, यानी जो एरिया वाइज भी छोटी जगह है, छोटा कंट्री है, और जहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है। क्योंकि जहाँ बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी या एरिया के अकॉर्डिंग भी बड़ी जगह है, वहाँ पर प्योर और डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है, वहाँ पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। Indirect democracy implies a democracy in which people vote for their representative to represent them in parliament, or representative take decisions and making law for people. अब इसके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बिल्कुल अपोजिट हो गया। यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो जनता जो है वो खुद पार्टिसिपेट करती है, खुद निर्णय लेती है किसी भी मुद्दे पर, ये कानून बनाना है, नहीं बनाना है, या क्या यस बोलना है किसी मैटर में, नो बोलना है, तो वोटिंग के थ्रू डिसाइड होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव चुन करके और भेजती है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मिलकर के गवर्नमेंट का रूप लेते हैं, सरकार बनाते हैं, और वो फिर हमारे लिए, इट मीन्स जनता के लिए, पीपल्स के लिए लॉ फॉर्म करते हैं और उन लॉज को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उन्हें लागू भी किया जाता है। और जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो बड़ी स्टेट्स में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ ये वर्क करती है। हम लोगों का जो इंडिया है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ जो अबव 18 है सभी को वोटिंग का राइट मिला हुआ है, और उसे क्या कहा जाता है? एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी जितने भी लोग हैं इंडिया में जिनकी एज 18 अबव हो चुकी है, उन्हें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन राइट टू वोट दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसको भी आगे 2 पार्ट्स में, मतलब उसकी भी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक पार्लियामेंट डेमोक्रेसी होती है और एक प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी होती है। तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, और हम लोगों के यहाँ कौन सी डेमोक्रेसी है? ठीक है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। The head of the state, that is president, who is the nominal head of the government, and prime minister is the real head of the government. यानी पार्लियामेंट जो सिस्टम होता है उसमें 2 एग्जीक्यूटिव होती हैं, 2 हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। जैसे हमें पता है कि हमारे कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर है और एक प्रेसिडेंट होता है। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? नॉमिनल हेड है, और प्राइम मिनिस्टर क्या है? रियल हेड है। अब प्रेसिडेंटल फॉर्म पर हम लोग पहुंचते हैं, और प्रेसिडेंटल फॉर्म वो होती है जिसमें कि सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है और वहाँ पर एक ही हेड होता है गवर्नमेंट में, और वो होता है प्रेसिडेंट। तो हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन व्यवस्था। नाउ सेकेंड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी। Social democracy as a type of society is called social democracy. अब ये जो सोशल डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है कि समाज में जनतंत्र की स्थापना। समाज में कैसे? यानी हम एक कहीं भी रहते हैं, कोई सोसाइटी है, एक आस पड़ोस है हमारा, कोई सिटी है, वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। किन बेसिस पे? कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा। यानी किसी भी तरह से हमारे साथ समाज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सभी को एक समान समझा जाता है। इन शॉर्ट, सोशल डेमोक्रेसी मीन्स दैट द individual should not be discriminated against in society on the basis of race, color, caste, creed, gender, wealth and height,
birth, etc. And all should be considered equal in person according to Constitution. यानी हमारे जो संविधान है उसमें हमें सबको बिल्कुल समान बताया गया है, चाहे हम किसी भी जाति से हैं, हमारा कोई भी कलर है, हम गोरे हैं, काले हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किसी भी प्रकार से हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें कि आर्थिक रूप से समानता हो। लेकिन आर्थिक रूप से समानता कैसे हो सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी को इक्वल रूप से हाँ भी धन कमाते हों, कोई गरीब अमीर नहीं होगा देश में, बिल्कुल बराबर हों, ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि सभी को आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से दिए जाएंगे। उनको अपनी इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करने के लिए, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए सभी को एफर्ट्स करने होते हैं और सभी को जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से हैं अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो सभी सेम दी जाएंगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज मोरल डेमोक्रेसी. Some scholars have accepted